हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती 2024-25 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के द्वारा किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंदौर को नोडल एजेंसी बनाया गया था, तो नोडल एजेंसी इंदौर के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर नियमित पद हैं ये, ठीक है, नियमित पद हैं और इनको निकाला नहीं जा सकता। भर्ती विज्ञापन जो है जारी किया गया है, तो नियमित पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें हम देखेंगे ऑफिशियल ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट के बारे में। ऑनलाइन आवेदन तिथि जो कि 24 दिसंबर से 23 जनवरी तक फॉर्म फिल किए जाएंगे और ऑफिशियल वैकेंसी नंबर क्या है, तो 2573 पदों पर जो है ये भर्ती की जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का है ये, और इंदौर ने इसको रिलीज़ किया है। इसमें आप यहाँ पर उनका दूरभाष नंबर वगैरह सब है, इससे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न विद्युत कंपनियों में श्रेणी 3 यानी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 2024-25 का जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के नियमित आधार पर विभिन्न पदों पर कुल 2573 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। विज्ञापित पदों के विवरण, नियमन शर्तें, चयन प्रक्रिया, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य जानकारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट इस पर आपको मिल जाएगी, MPWZ में आपको मिल जाएगी, ठीक है, करियर लिंक में आप, और ऑनलाइन MP ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकेंगे। और महत्वपूर्ण तिथियां की अगर हम बात करें तो 24 दिसंबर से आपके फाइनली फॉर्म फिल होंगे, है ना। 24 दिसंबर से कब तक होंगे, तो ये होंगे 23 जनवरी तक में आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो होंगे, है ना। अन्य किसी माध्यम से आवेदन जो है मान्य नहीं किए जाएंगे। तो फाइनली मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की जो नियमित पदों पर है ना, नियमित पदों पर भर्ती विज्ञापन जो है ऑफिशियल जारी हो गया है। इससे पहले एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कह लीजिए, उसमें शैक्षणिक योग्यता और एप्लीकेशन फीस वगैरह दी गई थी, जिसमें 600 रुपये मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए और 1200 रुपये जनरल और बाहरी निवासियों के लिए दिया गया था, ठीक है। और अगर मैं आवेदन की तिथि नहीं दी थी उसमें, लेकिन ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपकी 24/12 से 23 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज कितनी तारीख हो गई, तो आज हो गई 10 दिसंबर, 10/12/24 है, तो आप 24 तारीख यानी 14 दिन बाद फॉर्म फिल करेंगे। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1-2 दिन में रिलीज़ कर दिया जाएगा और ये जो है एडवर्टाइजमेंट सभी समाचार पत्रों को और सरकार के जो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं उनमें जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो जल्द आपको ये देखने को मिलेगी भर्ती, है ना। जल्द मिलेगी क्या, निकल चुकी है ये भर्ती और 24 तारीख से आपके फॉर्म जो है फिल होना चालू हो जाएंगे दिसंबर से, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि हम 3 माह में जो है आपका भर्ती प्रक्रिया पूरी करा लेंगे। तो 3 माह में आप मान लीजिए कि 23 जनवरी तक है, तो आपके फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम इसके होंगे। फरवरी मार्च में इसके एग्ज़ाम जो है ऑफिशियल तौर पर फरवरी और मार्च में इसके एग्ज़ाम होंगे और इसका रिज़ल्ट जो है अप्रैल मई में आपका देखने को मिलेगा। देखो, 24 दिसंबर से 23 जनवरी तक ये फॉर्म फिल कराएंगे। उसके बाद में 23 जनवरी के बाद में फरवरी में आपका एग्ज़ाम रहेंगे और कुछ जो है कुछ मार्च में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग पदों पर है भर्ती। तो 2573 है, तो फरवरी में भी पॉसिबल है कि इनका जो है एग्ज़ाम हो जाए और अप्रैल में आपका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए, है ना। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हम वही है जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको, थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि कार्यालय सहायक का क्या रहेगा, 12th रहेगा आपका, DC PG DCA या डिग्री करा है और किसी एक विषय में कंप्यूटर है आपका, तो आप एलिजिबल है। लेकिन CPCT भी यहाँ पर एलिजिबल रहना वो रहेगा, ठीक है, CPCT भी मान्य है। और लाइन परिचालक के जो कि 1196 पद दिखा रहा था, तो उसमें क्या है आपका ITI होना चाहिए। आपका ITI कैसे होना चाहिए, तो इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, लाइनमैन वायरमैन से आपका अप्रेंटिस परीक्षा अवधि को छोड़कर 2 से 3 वर्ष का जो है डिप्लोमा आपका जो भी होता है उस प्रकार से होना चाहिए, है ना। उसके बाद में सुरक्षा उपनिरीक्षक का उसी प्रकार दिया था। कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर का अगर मैं बात करूँ JEE की, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के पद हैं, तो उसमें क्या है आपका डिप्लोमा मिनिमम योग्यता मैं बता रहा हूँ, डिप्लोमा होना चाहिए, या तो पॉली करे हों या फिर BE BTech भी करे हैं, तो आप उसमें जो है आपका एलिजिबल है ना।
उसके बाद में इसमें एक पूछा गया था कि सीजीपीए, तो सीजीपीए आपका होना चाहिए 65% के अबव होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में सहायक विधि अधिकारी का वही है, सहायक प्रबंधक प्रशिक्षक का वही, आपका विधि अधिकारी का क्या है, लॉ की डिग्री होना चाहिए उसमें, है ना। इस प्रकार से अलग अलग जो है एएनएम का आपका 12वीं परीक्षा को उत्तीर्ण होना चाहिए, 12th होना चाहिए, और बेसिकली एएनएम का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है प्रशिक्षण, वो जो है पूर्ण होना चाहिए। आपका जीएनएम का वही है, नर्सिंग का स्टाफ नर्स का जीएनएम होना चाहिए। ये सभी शैक्षणिक योग्यता दी गई हैं। आयु सीमा की जहाँ तक बात करें तो अनारक्षित वर्ग को 40 वर्ष है, और फिर आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह रहता है। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो 45 साल, और भी जो 45 साल तक मध्य प्रदेश के कोई भी हो, यूआर हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, कोई भी ये जो है 45 साल तक फॉर्म फिल कर सकता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो एप्लीकेशन फ़ीस का मैंने जैसे कि आपको बताया था, एप्लीकेशन ये देखो ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 24 दिसंबर, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, और अंतिम तिथि है 23 जनवरी, 23 जनवरी है, ठीक है, 23 जनवरी। तो 24 दिसंबर से आपके फॉर्म फिल होंगे, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके फरवरी में कंप्लीट होंगे। फरवरी में होने के पूरे आसार हैं कि आपके फरवरी में जो है एग्ज़ाम यहाँ पर ले लिए जाएंगे, ठीक है। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम जो है ले लिए जाएंगे। और इसके बाद में ये सभी वेतन वगैरह दिया गया था, अच्छे खासे वेतन यहाँ पर मिलेंगे। बॉन्ड भी भराया जाएगा यहाँ पर, कि आप अगर में छोड़ते हैं तो कंपनी को नुकसान ना हो। बेसिकली बॉन्ड भराने का अर्थ वही होता है कि आप अगर में छोड़ते हैं किसी कारणवश, तो कंपनी ने जो आपके ऊपर खर्चा किया है आपकी ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर, तो वो आपको कंपनी को जो है नुकसान ना हो। बाकी यही थी आज की अपडेट दोस्तों। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग को लेकर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, तो इसके बारे में डिटेल है। और इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है ना, तो इसका दिसंबर में आपका फॉर्म फिल होगा, उसके बाद में आपका फरवरी मार्च में आप ले लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम होंगे, है ना। और इसमें आपका जेई से लेके आपके कंप्यूटर सहायक, ऑफिसर कार्यालय सहायक के चतुर्थ श्रेणी के भी कुछ पद निकलेंगे, तो उसमें भी पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया है, तो आप लोग सब तैयारी में लगभग लग जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। 3 माह में सभी भर्ती प्रक्रिया जो है इनकी पूरी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका अप्रैल तक में ऐसा होगा कि आपके रिज़ल्ट भी जो है अप्रैल तक में जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें इतना ही था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और ऑनलाइन तिथि आउट हो चुकी हैं, एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है। तो ये सभी चीज़ें, चयन प्रक्रिया की जहाँ तक बात है तो चयन प्रक्रिया वही सीबीटी होगा, आपका सीबीटी 100 मार्क्स का होगा, और उसमें संबंधित विषय से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती है, तो इसमें और दिक्कत वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगा, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। बाकी किसी भी और प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।